अपने पास में सिस्टम के अंदर बात करेंगे, सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम आएंगे, अर्ली स्टेज के अंदर कौन से हैं, क्रोनिक स्टेज के अंदर कौन से हैं। तो अपने पास में नॉर्मल बात कर रहे थे, बाद में पेनक्रिएटाइटिस के अंदर बता रहा था, जो कि क्रोनिक लॉन्ग टाइम तक इन्फ्लामेशन हो रहा था किसके अंदर, पेनक्रियाज के अंदर। और पेनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से मैं क्या बोल रहा था कि पेनक्रियाज के अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो रहा था। इसके जो साइन सिम्टम की बात करेंगे, किसकी करेंगे, साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे, किसकी, साइन एंड सिम्टम। इसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या आएंगे, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम अराइजेज होंगे, वो सारे सिम्टम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पहला अपने पास में है वो अपने पास में साइनम सिम्टम की बात कर रहे हैं। साइनम सिम्टम को भी दो फेजेस के अंदर डिवाइडेशन करेंगे अपन। पहला कौन सा, अर्ली स्टेज के अंदर कौन से दिखेंगे, क्रोनिक की अर्ली स्टेज कौन सी थी, अर्ली स्टेज, ठीक है। अर्ली स्टेज के अंदर अपने पास में कौन कौन से अपने पास में साइनम सिम्टम अराइजेज होंगे। अर्ली स्टेज के अंदर बात करेंगे तो अर्ली स्टेज के अंदर क्या करेंगे, रिकरेंट अटैक हो रहा है, किसका हो रहा है, रिकरेंट अटैक ऑफ द सीवियर एब्डोमिनल पेन। क्या हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो रिकरेंट अटैक ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन, सीवियर एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल एंड बैक। कौन सा, एब्डोमिन एंड बैक, ठीक है। एब्डोमिन एंड बैक, कौन सा पेन हो रहा है, एब्डोमिन एंड बैक। और इसके बाद में इन 15 केसेस के अंदर क्या होगा, लेट स्टेज, क्या होगा, लेट साइन, क्या होगा, लेट साइन, कौन सा होगा, लेट साइन होगा। और लेट साइन भी किसके अंदर होगा, क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस के अंदर लेट साइन होगा, लेट साइन होंगे। लेट साइन इन ए, कौन सा, इन 50% केसेस, ये कौन सा में आएगा, 50% केसेस में आएगा। इसमें आएगा माल एब्जॉर्प्शन, क्या आएगा, फर्स्ट माल एब्जॉर्प्शन, क्या आएगा, माल एब्जॉर्प्शन आएगा। इसके बाद में आएगा डायबिटीज, इसके बाद में आएगी डायबिटीज, मेलाइटस, जॉन्डिस, बुल्की स्टूल एंड फिकल मटेरियल के अंदर क्या होगा, फिकल मटेरियल, फैटी टिश्यू डिपोजिशन। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, अपन स्टेटोरिया, क्या बोलेंगे, स्टेटोरिया, ठीक है। इसे क्या बोल रहे अपन, स्टेटोरिया। मतलब जो अपने पास में स्टेटोरिया होगा और इसके अंदर क्या होगा, वेट लॉस होगा। इसके अंदर ही देख लो, यहीं पे ही क्या होगा, वेट लॉस होगा, क्या होगा, वेट लॉस होगा, ब्लीडिंग होगी, वेट लॉस एंड ब्लीडिंग, कैल्सिफिकेशन होगा एंड कैल्सिफिकेशन है और जॉइंटिस है। अपने पास में ये सारे सिस्टम है। और इसके बाद में होगा सुडोसिस्ट, क्या होगा, सुडोसिस्ट, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बता रहा हूँ कि जो अपने पास में क्या है, जो अपने पास में क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस है। क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस की जो अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज के अंदर क्या होगा, साइन एंड सिम्टम वही होते हैं जैसे पेशेंट का क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस वाला पेशेंट है। क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस वाले पेशेंट का अपन कैसे असेसमेंट करें, उसका कैसे उसका आइडेंटिफिकेशन करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस के अंदर जो फर्स्ट बात करूंगा किसकी, साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम के भी दो कैटेगरीज के अंदर मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है अर्ली स्टेज, जो अपने पास में शॉर्ट पीरियड के लिए उसके लिए बोलेंगे। उसमें क्या होगा, रिकरेंट अटैक होगा, उसकी वजह से क्या होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। क्या हो रहा है,
सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, रिकरेंट अटैक होगा, रिकरेंट अटैक होने की वजह से क्या हो रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिकरेंट अटैक होगा, अटैक होने की वजह से क्या होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, और पेन कहाँ पे होगा, एब्डोमिन में होगा एंड बैक में होगा। कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, एब्डोमिन में हो रहा है और बैक में हो रहा है। ये कौन से सिम्टम में, अर्ली स्टेज के साइनिक सिम्टम कौन से है, रिकरेंट अटैक होगा, किसके अंदर, रिकरेंट अटैक होने की वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और एब्डोमिनल पेन भी कौन सा वाला पेन होगा, एब्डोमिनल पेन भी अपने पास में सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा और एब्डोमिन एंड बैक में होगा। लेट साइन की बात करेंगे, लेट साइन होगा इन्हें 15% 50 केसेस के अंदर होगा। लेट साइन के अंदर अपन 50 केसेस की बात करेंगे, 50 केसेस के अंदर बात करेंगे, 50 केसेस के अंदर अपने पास में 50 केसेस के बाद 15 केसेस के अंदर बात करेंगे, उसमें आएगा माल एब्जॉर्प्शन, जैसे उसका जो पेनक्रेटिक जूस का सिक्रेशन नहीं हो रहा, एमाइलेज लाइपेज का सिक्रेशन नहीं हो रहा, उसकी वजह से क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन होगा। माल एब्जॉर्प्शन होने के बाद में डायबिटीज मेलाइटिस होगी। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होगा, क्योंकि जो अपने पास में एंडोक्राइन फंक्शन कर रहे थे, जो एल्फा सेल है वो क्या कर रही थी, इंसुलिन का सिक्रेशन कर रही थी। अगर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज सिक्रेशन होगा। किसका होगा, इंसुलिन का डिक्रीज सिक्रेशन होगा, और इंसुलिन का डिक्रीज सिक्रेशन होने नहीं होगा तो इसकी वजह से ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा बॉडी में, और ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस होगी। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, डिक्रीज हार्मोन सिक्रेशन ऑफ द एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में भी कौन सा, एल्फा और बीटा सेल है। बीटा सेल क्या कर रही थी, इंसुलिन का सिक्रेशन कर रही थी, और इंसुलिन ही क्या कर रहा था, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन होता है, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन हो गया अभी, ठीक है। और जो ग्लूकागोन है वो इंसुलिन का हार्मोन को लेवल को बढ़ा रहा है, ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक इन्फेक्शन होगा। ज़्यादा लेट साइन में देखेंगे तो अपन क्या देखेंगे, डायबिटीज मेलाइटिस देखेंगे, माल एब्जॉर्प्शन देखेंगे। सेकंड बात करेंगे किसकी, जॉइंटिस की। जॉइंटिस के अंदर क्या है कि जो बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट तो पेनक्रियास से, पेनक्रेटिक जूस से मिलकर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो बाइल का सिक्रेशन हो रहा है, लिवर तो कर रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा बॉडी से। अगर बाहर नहीं निकलेगा बॉडी से तो यहाँ पे क्या होगा, जो जॉइंटिस है, जॉइंटिस के अंदर क्या होगा, जॉइंटिस के अंदर क्या होगा, येलो डिपोजिशन ऑफ द, जो अपने पास में जो येलो पिगमेंट है, क्या है कि येलो पिगमेंट है वो उसका डिपोजिशन कहाँ पे हो जाएगा, अपने पास में जो येलोविश हो जाएगी। कौन कौन हो जाएगा, इसका जो अपने पास में स्क्लेरा है, ठीक है, अपने पास में स्क्लेरा है, ठीक है, और अपने पास में डीपर टिश्यू है, ये भी मैंने बताया था, जॉइंटिस पढ़ाया था जब। डीपर टिश्यू है, डीपर टिश्यू में हो जाएगा। और अपने पास में टंग, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाएगी, ब्लूइश कलर की हो जाएगी, म्यूकोसा मेम्ब्रेन भी है। और ये क्या हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, जो अपने पास में जो बाइल का सिक्रेशन हो रहा है, बाइल का जो सिक्रेशन हो रहा है वो कौन कर रहा था, लिवर कर रहा था। स्टोर कौन कर रहा था, गॉल ब्लैडर कर रहा था। तो इनका क्या होगा, सिक्रेशन नहीं होगा, बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे। मैंने बताया था जो यूरिन, जो अपने यूरिन से निकल रहा था उसको तो बोल रहा था मैंने यूरोब्लिनोजन, क्या बोल रहा था, इसको तो बोल रहा था यूरोब्लिनोजन। और जो स्टूल से निकल रहा था उसको बोल रहा था स्टीरोब्लिनोजन, स्टूल से निकल रहा था उसको बोल रहे थे स्टीरोब्लिनोजन बोल रहा था। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या राइज करेगा, जॉइंटिस भी राइज करेगा। और जो ये फैटी टिश्यू डिपोजिशन होगा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, बुल्की स्टूल होगा। और इसके अंदर जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर स्टूल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, फिकल मटेरियल के अंदर फैटी टिश्यू डिपोजिशन होंगे। और इसको ही बोला है अपन ने स्टेटोरिया, क्या बोलेंगे इसको ही, स्टेटोरिया, क्या बोल रहा हूँ इसको, स्टेटोरिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो अपने पास में स्टेटोरिया का मतलब यही है, स्टेटोरिया जिसके अंदर बोल रहे हैं स्टेटोरिया, ठीक है। स्टेटोरिया का मतलब यही है जो अपने पास में हार्डी सब्सटेंसेस है, ठीक है। अब इसमें फिकल मटेरियल के अंदर क्या आ गया, फिकल मटेरियल के अंदर क्या आ गया, फैटी टिश्यू आ गया, ठीक है, क्या आ गया, फैटी टिश्यू आ गया। तो इसी को ही क्या बोल रहे हैं, स्टेटोरिया। तो और इसके बाद में आएगी जो आएगा इसका लेट साइन के अंदर, साइन सिम्टम आएंगे लाइट, उसके अंदर बात करेंगे। उसके अंदर आएगा वेट लॉस, पेशेंट है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा। और वेट लॉस होगा तो इसमें क्या, एक चीज़ क्या होगी, जीआई ब्लीडिंग, ठीक है, जीआई ब्लीडिंग भी होगी, ठीक है। और इसके बाद में इसमें क्या बात कर रहा था, कैल्सिफिकेशन, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, कैल्सिफिकेशन होगा। और इसी के बाद में क्या होगा, कैल्सिफिकेशन होगा। और एक चीज़ और बताई थी मैंने, सुडोसिट, पेनक्रेटिक सुडोसिट, ठीक है, पेनक्रेटिक सुडोसिट,
सुडोसिस्ट, ठीक है। इसका मैंने पिछले वहाँ पे बताया था पैनक्रेटिक सुडोसिट का मतलब क्या बताया था। जो अपने पास में पैनक्रेटिक सुडोसिट है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, पैनक्रेटिक सुडोसिस्ट, ठीक है। सिस्ट के अंदर मैंने बताया था आपको सबको कि जो पैनक्रेटिक टिश्यू के जो सराउंडेड टिश्यू है, पैनक्रेटिक टिश्यू के जो सराउंडिंग टिश्यू है उसके अंदर क्या होगा, जो फ्लूइड है, जो अपने पास में जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो सराउंडेड टिश्यू के अंदर, कहाँ पे, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर क्या हो जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएंगे, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर क्या हो जाएंगे, डिपोजिशन हो जाएंगे। किसका, पैनक्रेटिक जूस वगैरह या फ्लूइड वगैरह का, या स्कार टिश्यू का, या फैटी टिश्यू का, ठीक है। इन सभी को क्या बोल रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक सिस्ट बन जाएगी, और उसी को अपन बोल रहे हैं सुडोसिट बोल रहे हैं। एक्यूट अर्ली स्टेज के अंदर तो मैंने बताया था कि रिकरेंट अटैक होगा, एक्यूट अटैक होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और एब्डोमिनल पेन होगा तो वो भी कौन सा होगा, बैक पेन होगा। इसके बाद में मैंने लेट साइन बताए थे, लेट साइन भी मैंने 50% केसेस के अंदर बताया। 50% केसेस के अंदर भी क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन होगा, डायबिटीज मेलाइटिस होगी, और डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है, जॉइंटिस हो रहा है, बुल्की स्टेल हो रहा है, मतलब स्टेटोरिया हो रहा है। उसके बाद में मैंने बताया था सुडोसिट, और उसके बाद में बताया मैंने वेट लॉस होगा, और जीआई ब्लीडिंग होगी, एंड कैल्सिफिकेशन होगा। क्या हो रहा है, कैल्सिफिकेशन हो रहा है। ये तो इसके सारे कौन से हैं, पेशेंट के साइनम सिम्टम है। साइनम सिम्टम देख लेना एक बार कि साइनम सिम्टम कौन कौन से थे। साइनम सिम्टम के बाद में बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे, जो अपने पास में इसका जो साइनम सिम्टम के बाद में होने के बाद में जो साइनम सिम्टम अर्ली स्टेज और लेटेंसी स्टेज बताया मैंने, एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा, उधर लेट स्टेज के अंदर जॉइंटिस होगा, डायबिटीज होगा, और माल एब्जॉर्प्शन होगा, एंड स्टेटोरिया होगा, एंड सुडोसिट होगा, एंड वेट लॉस होगा, एंड कैल्सिफिकेशन होगा। ये सारे तो इसके क्या थे, साइनम सिम्टम थे। साइनम सिम्टम के बाद में बात करेंगे किसकी, अपने डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। किसकी बात करूंगा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। डायग्नोस्टिक मतलब जो क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस है उसका इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करेंगे, डॉक्टर साहब कौन सी जांच करवाएंगे, जिससे अपने को क्या होगा, कंफर्म होगा। कंफर्म होने के बाद में क्या होगा कि जो अपने पास में डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस तो सेम है, बट इसमें अपन डिस्कस करेंगे जो क्रोनिक, इसके जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या है, इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर मैं बोलूँगा, पहले ही आपको बता रहा था कि जो अपने पास में डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर भी मैं बताऊंगा कि फर्स्ट इसके अंदर क्या है, इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल, ठीक है, इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल, और 1 to इससे मोर देन 2 mg/dl से ज़्यादा होगा, डायरेक्ट एंड टोटल बिलिरुबिन। इसके बाद में अपन सेकेंड बात करेंगे किसकी, सीरम बिलिरुबिन का लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक बता रहा हूँ, अपन बताएंगे ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बता रहा हूँ, ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज WBC का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मोर देन 10,000 एंड 30 to 30,000, ठीक है, 30,000 mm क्यूब इंक्रीज सीरम ग्लूकोज। क्या होगा, इंक्रीज सीरम ग्लूकोज, ग्लूकोज का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ग्लूकोज का लेवल कितना है, 70 to 120 mg, ठीक है। और इसका कितना, 400 to 11 mm³, ठीक है। और इसके बाद में बात करेंगे किसका, इंक्रीज सीरम, जो अपने पास में क्या है, जो सीरम लाइपेज का लेवल, राइज्ड सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे किसका, इंक्रीज सीरम एल्केलाइन फॉस्फेट, ठीक है, सीरम एल्केलाइन फॉस्फेट
एंड इसके बाद में अटैक में अंदर क्या होगा, एमाइलेज का अंदर हो गया, इसके लाइपेज की करेंगे बाद में। मतलब जो अपने पास में इनका सभी का लेवल बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो कैल्शियम है, कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ बता दूंगा मैं, हाइपो कैल्सीमिया, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा किसका लेवल, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, ठीक है। और कैल्शियम लेवल नॉर्मल कितना, 8.5 से लेकर 10 mg पर DL, क्या होता है mg पर DL, कितना हो रहा है 8.5 से लेकर 10। और जो अपने पास में एमाइलेज है, एमाइलेज का तो कितना था 33 से टू अपने पास में 85, कितना है 33 से लेकर 85 यूनिट पर डे, ठीक है, ये तो इसका है। और जो अपने पास में लाइपेज है, लाइपेज का लेवल कितना है 0 से लेकर 160 यूनिट पर लीटर, ठीक है। और एल्कलाइन का है, एल्कलाइन के अंदर बोलेंगे अपन 20 to 140, और इसमें मोर देन द 100 बताया था मैंने पहले भी, 100 से ज़्यादा होगा, कुछ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ 100 से ज़्यादा होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन एंड ये सारी होगी। जिसके अंदर देखना फर्स्ट चीज़ मैंने बताई है कि इंक्रीज सीरम बिलिरुबिन लेवल, बिलिरुबिन का लेवल कितना है टोटल और इनडायरेक्ट में 2 mg पर DL से इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिलिरुबिन का लेवल क्यों इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि जो बॉडी से जो एक्सक्रेटेड हो रहा है बिलिरुबिन वो नहीं होगा, अगर एक्सक्रेटेड नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज आएगा, किसका, बिलिरुबिन का लेवल क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। और बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से ही क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद में सीरम ग्लूकोज लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सीरम ग्लूकोज लेवल कितना था 70 to 120 mg। और ल्यूकोसाइटोसिस के अंदर WBC का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन होगा तो बॉडी में क्या होगा, उसको अपन क्या करेंगे, फाइट फ्लाइट मोड पे करेंगे, जैसे कि उसको बोलेंगे भाई ये इन्फेक्शन कर रहा है, इन्फेक्शन करने की वजह से क्या होगा, इनका लेवल ज़्यादा होगा 70 to 100 सॉरी, जो अपने पास में 10,000 है, इसका 4 to 11,000 mm³ होता है, इसके लेवल ज़्यादा होगा, किसका, ल्यूकोसाइटोसिस। इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज का लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है, इंसुलिन क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, किसका कर रहा है, ग्लूकोज का कर रहा है। और सिर्फ राइज एमाइलेज लेवल, एमाइलेज लेवल कितना है 23 से लेकर 85 यूनिट पर डे। और इसके बाद में सीरम लाइपेज, लाइपेज का लेवल बताया मैंने 0 से लेकर 160 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और इसके बाद में बताया सीरम एल्केलाइन, एल्केलाइन का बताया 20 to 140। और इसके बाद में मैं बता रहा हूँ हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल नॉर्मल कितना होता है 8.5 to 10 mg पर डेल होता है। और इनके लेवल के अंदर क्या होगा, चेंजेज होगा, चेंजेज होने की वजह से भी क्या होगा, ये अपने बॉडीज के अंदर क्या करेगा, ये कौन सा, ये इससे अपने को इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, किसका, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस का। इसके बाद में ये तो थी अपने पास में सीरम CBC वाली थी, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट में सीरोलॉजिकल टेस्ट थे, इसके अंदर क्या कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन करवाए थे। अपन इस केस में अंदर जो 2 स्पेशल पॉइंट है इसके अंदर बताएंगे कि सीरम एमाइलेज है, ठीक है। एमाइलेज का क्या बोलेंगे इसमें, सीरम एमाइलेज है वो राइज्ड होगा, इंक्रीज तो कब होगा, इंक्रीज होगा कब होगा, 12 आवर में। तो 12 आवर 90% केसेस, 12 आवर के अंदर 90% केसेस के अंदर, ठीक है, इंक्रीज होगा। स्टार्टिंग में इन्फेक्शन में इंक्रीज होगा, और इसके बाद में 90% केसेस में होगा, रिमेन इसके बाद में 3 to 5 डेज के बाद में वापस भी ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। 3 to 5 डेज के अंदर वापस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसका लेवल होगा, सीरम एमाइलेज का लेवल ज़्यादा होगा। और ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं कि जो अपने पास में एमाइलेज का लेवल ज़्यादा है और 90% 3 to 5, और इसके बाद में अपन जो हायर है डायग्नोसिस करेंगे 60 to 100 सोनोग्राफ। इसके बाद में कराएंगे एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, क्या करवाएंगे, एब्डोमिनल सोनोग्राफी, एब्डोमिनल USG, ठीक है, एब्डोमिनल USG कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर शो करेगा, अल्ट्रासो क्या करेगा, शो करेगा, किसको करेगा, कैल्सिफिकेशन को, ठीक है, कैल्सिफिकेशन को, डायलेटेड को करेगा, डायलेटेड करेगा, डायलेटेड पार्ट ऑफ द पेनक्रेटिक डक्ट, ठीक है, पेनक्रेटिक डक्ट, ठीक है, पेनक्रेटिक डक्ट को करेगा, ये पेनक्रेटिक डक्ट को
इंडिकेट करेगा, पेनक्रियाटिक डक्ट को करेगा, और पेनक्रियाटिक डक्ट को ही अराइज करने की वजह से और डक्ट एंड सुडोसिट बन रहा था, क्या बन रहा था, सुडोसिस्ट बन रहा था, उसको भी अपन क्या करेंगे, इसकी वजह से सुडोसिस्ट बन रही थी। तो इसी चीज को अपन किससे द्वारा कंफर्म कर रहे थे, सुडोसिट को एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे। यूएसजी में क्या देखेंगे, सो कैल्सिफिकेशन एंड डायलेटेड ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट एंड सुडोसिट, ये किससे हो जाएंगे, यूएसजी से हो जाएंगे, कंफर्मेशन हो जाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, पेशेंट के स्ट्रेंथ, मतलब क्या करेंगे, स्ट्रेंथ अपन उसमें, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एक्सरे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एक्सरे, किसका, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस का, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस का स्ट्रेंथ एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन, एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। एक्सरे करने की से उससे अपने को क्या पता चलेगा कि जो अपने पास में लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, जो अपने पास में पैरालाइटिक डायलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पैरालाइटिक डायलिटेशन हो रहा है, पैरालाइटिक डायलिटेशन हो रहा है, ठीक है, पैरालाइटिक डायलेशन हो रहा है, पैरालाइटिक डायलेशन ऑफ स्टेनलूफ, ऑफ स्टेनलूफ, स्टेंटेल, अपने पास में स्टेनाइल, क्या है, स्टेनाइल लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लूप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप के, और इसके इन ए कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, कौन सा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और इसका क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, इसके अंदर करेंगे। इसके बाद में करेंगे एब्डोमिनल सीटी स्कैन, ठीक है, एब्डोमिनल सीटी स्कैन करेंगे, और एंड एमआरआई, ठीक है, एब्डोमिनल सीटी स्कैन करेंगे एंड एमआरआई करेंगे, एमआरआई और इससे अपने को क्या करेंगे, पता लग जाएगा। और इसके बाद में जो अपन इसमें क्या करेंगे, डिटेक्ट, इसमें इनकी वजह से क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे नेक्रोसिस को, एंड यूज टू assist formation of assist for stone and ductal disturbance and ductal destruction, ठीक है, ductal destruction, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बताए हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीसी वगैरह करवा ली थी, सीबीसी के अंदर भी दो स्पेशल पॉइंट बताए थे मैंने कि जो अपने पास में क्रोनिक कंडीशन में तो बताया कि क्या है, अपने पास में ये सीवियर टाइम तक इन्फेक्शन हो रहा था, इसकी वजह से जो सीरम एमाइलेज और लाइपेज है उसका एंजाइम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, हर बार बताया है मैंने कि जो अपने पास में इंक्रीज हो जाएगा 12 आवर्स तक तो एमाइलेज का लेवल ज़्यादा होगा, और 90% केसेस में, और 3 to 5 डेज के बाद में क्या होगा, वापस इंक्रीज हो जाएगा। एब्डोमिनल यूएसजी का मतलब ये है कि जो एब्डोमिनल के जो अपने पास में एब्डोमिनल सोनोग्राफी करवाएंगे, सोनोग्राफी के अंदर देखेंगे सो द कैल्सिफिकेशन शो करेगा, एंड डायलेटेड ऑफ द पेनक्रियाटिक डक्ट, जो पेनक्रियाज की डक्ट है वो क्या हो जाएगी, डायलेटेड हो जाएगी, और सुडोसिट मैंने बताया जाए कि जो एक्सिस फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है सराउंडिंग टिश्यू ऑफ द पेनक्रियाज या एब्डोमेन, उसको असिस्ट करेंगे किससे, एब्डोमिनल यूएसजी से। और इसके बाद में जो स्ट्रेंथ एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे भी किसके, एब्डोमेन के करवाएंगे। उसके अंदर एक्सरे के अंदर क्या देखेंगे, क्योंकि पैरालाइटिक डायलेटेशन हो रहा है, जो पैरालाइटिक डायलेशन हो रहा है वो स्टेन लूप ऑफ द किसका, स्टेन लूप भी किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और कौन से पार्ट के एक्सरे करवाएंगे अपन, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का मतलब कौन सा है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, कौन सा लोकेटेड है, पेनक्रियाज है, तो वहाँ के एक्सरे करवाएंगे, कौन से पार्ट के करवाएंगे, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के एक्सरे करवाएंगे। इसके बाद में अपन एब्डोमिनल सीटी स्कैन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एब्डोमिनल सीटी स्कैन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, एब्डोमिनल सीटी स्कैन करवाएंगे, एंड एमआरआई करवाएंगे। सीटी स्कैन और एमआरआई, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इमेज है, उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, किसको देखेंगे अपन, जिसके पास में डिटेक्ट करेंगे कहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है, पेनक्रियाज के अंदर,
तो वहाँ पे एक तो नेक्रोसिस कोशिश करेंगे और एक वहाँ पे स्टोन हो रहा है कहाँ पे, पेनक्रियास के अंदर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डक्टल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसी चीज़ को अपन क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करेंगे किसके, ये तो इसके सारे इन्वेस्टिगेशन के हो गए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में अपन इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट को हर टॉपिक में तोड़ रहे हैं कि अपन मैनेजमेंट क्या होगा, और मैनेजमेंट के अंदर अपन बात करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर बताऊंगा, फर्स्ट में मैनेजमेंट बताऊंगा फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट बताएंगे, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कौन सा, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कौन सा, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर बता रहे हैं, बार बार बता रहा हूँ कि फार्मा की उसके मैनेजमेंट की बात करूँगा। सीधा सिंपल बात है कि इसके अंदर मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर भी बात करेंगे। मेडिसिन के अंदर देखिए जैसे कि उसके पास में टू रिलीव द पेन, फर्स्ट चीज़ किसको है, पेन को रिलीव करेंगे। किसको, पेन को क्या करेंगे, पेन को, टू रिलीव पेन। क्या कर रहा हूँ, टू रिलीव पेन। पेन के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर उसके टाइम से लॉन्गर टाइम तक पेन हो रहा है तो अपन ने पेन के लिए मैंने बता रहा हूँ मॉर्फिन सल्फेट नहीं दिया था। मॉर्फिन सल्फेट क्या करता है, रेस्पिरेटरी को भी डिस्ट्रेस करता है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पास्म कर रहा था। इसकी वजह से अपन क्या दे रहे थे, मेफेरिडीन दे रहे थे, मेफेरिडीन दे रहे थे। क्या दे रहा था, मेफेरिडीन, पेथेडीन, पेथेडीन, दोनों ड्रग्स दे रहे थे, मेथेडीन एंड मेफेरिडीन एंड पेथेडीन, ये दोनों ड्रग्स दे रहे थे। इसके बाद में जो अपने पास में जो अपने पास में एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा था, एसिड के सिक्रेशन को कम करने के लिए दे रहे थे अपन एंटा एसिड। ठीक है, एंटा एसिड के अंदर बात करी थी मैंने, जो एंटा एसिड के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, दोनों बात करी थी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब एंटाइसिड के अंदर ये बात कर रहा हूँ। एंटाइसिड के बाद में जो अपन बात कर रही थी कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इंजेक्टेड करेंगे। इंजेक्टेड करने के बाद में अपने जो अपने पास में इसके अंदर क्या होगा, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है अपने पास में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो कितना होगा, 250 mg। ठीक है, mg पर डेल। ठीक है, और इसके बाद में सिरप आती है और इसके अंदर 200 mg है, और इसके बाद में इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कितना है, 250, कितना है, 250 mg पर डे। और एक साल्ट और आता है इसमें, सेमी सिंथोकाइन। क्या होता है, सेमी, इसके अंदर आएगा, सॉरी, सेमी सिंथोकाइन। वो कितना आता है इसमें, सेमी सिंथोकाइन आता है 50 mg। कितना आता है, 50 mg आता है, कितने में, 5 ml में। अब ये ड्रॉप जो एंटाइसिड है, एंटाइसिड में मैग्नीशियम कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, ये अपने इसको सिक्रेशन को कम करता है। और इसकी जो मार्केट में जो ब्रांड नाम है, जुडोसिड, क्या बोलेंगे, जियोसिड के नाम से मिलेगी आपको। और अगर इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें आएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर 250 mg है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कितना है इसके अंदर, 250, और सेमी सिंथोकाइन कितना है, 50 mg है, 5 ml के अंदर है। और ये पेशेंट को सिर्फ कब देनी है अपन, ये तो इसको मेनली क्या करेंगे, खाना खाने के बाद में, जैसे उसको जो आफ्टर द फूड टेकिंग के बाद में 10 ml। ठीक है, ये देंगे। और ये इसकी वजह से क्या, कौन सी कंडीशन में देंगे, ये क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में देंगे। किस में दे रहे हैं, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में। कौन से दे रहे हैं, मैग्नीशियम एंड जियोसिड दे रहा है। जियोसिड के अंदर साल्ट है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 250, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम 250 है, सेमी सिंथोकाइन कितना है, 50 mg है। ये ड्रग्स देंगे। और इसके बाद में जो अपने पास में इस ड्रग्स को अपन क्या बोलते हैं, म्यूकिन। एक ड्रग्स और आएगी इसके अंदर, बता रहा हूँ मैं आपको कि म्यूकिन आएगी। म्यूकिन के अंदर भी जो पेनक्रियाटिक सेल को डैमेज होता है, इसके अंदर जो पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन को डिक्रीज करता है। एक ड्रग्स तो ये हो गई एंटाइसिड। एक होती है अपने पास में, इसमें देंगे पेनक्रियाज है, उसका स्टिमुलेशन ज़्यादा होगा तो पेनक्रियाज टिश्यू के स्टिमुलेशन को डिक्रीज करने के लिए, डिक्रीज स्टिमुलेशन, इसको कम करने के लिए अपन क्या देंगे, म्यूकाइन देंगे। क्या देंगे इसमें, म्यूकाइन। ठीक है, ये ब्रांड नेम है इसका। और म्यूकाइन के अंदर जो साल्ट बात करेंगे, साल्ट के अंदर बात करेंगे म्यूकाइन के साल्ट के अंदर होएगा इसके अंदर आएगा साल्ट के अंदर, देखेंगे इसमें साल्ट के अंदर फर्स्ट साल्ट देखेंगे इसमें
ऑक्सीथियाजाइन क्या रहा, ऑक्सीथियाजाइन एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या रहा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये म्यूकाइन में आएगा। ये क्या करेगा, जो पेनक्रियाज है उसके अंदर जो इंक्रीज हो रहे थे स्टिमुलेशन, उसको क्या करेगा, ये कम करेगा। और कम करने की वजह से क्या करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से देंगे, इसके अंदर जो 10 mg है, अब देखना 10 mg तो क्या हो गया, ऑक्सीथाइजीन हो गया। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें 291 mg हो गया, 291 mg। तो क्या हो गया इसमें अपने पास में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया 98 mg। कितना हो गया, 98 mg। ये किस में हो गया, 98 mg पर 5 ml। किस में हो गया, पर 5 ml में कौन सा हो गया, म्यूकाइन हो गया। और इसके बाद में एक ड्रग्स देंगे, कौन सा, जो ड्रग्स देंगे उसके अंदर देंगे पेनाजोरेमाइन। क्या देंगे, पेनाजोरेमाइन देंगे, पेनजोर्म। ठीक है, क्या देंगे, पेनजोर्म देंगे। पेनजोर्म के अंदर साल्ट की बात करेंगे। ये क्या करेंगे, जो इनडाइजेशन हो रहा है पेनक्रियाज का, क्या कर रहा है, ये इनडाइजेशन हो रहा है, उसके लिए क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। किसको करेगा, पेनोर्मा, जो अपने पेनर्जोर्मा है, वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव फंक्शन को हेल्प करेगा। इसके अंदर जो अपन बात करेंगे पेनोर्जोमा के अंदर क्या होता है, साल्ट के नाम बताएंगे। तो इसमें देखना, इसमें पेनक्रेटिक तो कितना होता है, पेनक्रेटिक तो होता है 100 mg। कितना होता है, 100 mg। और बाइल एक्सक्रेटेड, जो बाइल एक्सट्रैक्ट होता है, वो कितना होता है, 40 mg। बाइल एक्सट्रैक्ट कितना हो रहा है, 40 mg हो रहा है। और ड्राई स्टोमक एक्स्ट्रा होता है, कितना होता है, ड्राई स्टोमक एक्स्ट्रा कितना होता है, 10%। कितना होता है, 10। ठीक है, तो इसके बाद में मैंने जो ड्रग्स बताई, ड्रग्स के अंदर पेन का मैनेजमेंट किया, पेन के लिए मेफेरेडिन एंड पेथेडिन दिया था। और इसके अंदर अगर पेन नहीं होता तो इसमें अपन दे सकते हैं डायनापार में साल्ट क्या आता है, डाइक्लोफेनिक, जो अपन क्या कर सकते हैं। और एक आता है ट्रमाडोल के अंदर भी अगर पेन रिलीव नहीं हो रहा तो ट्रमाडोल लगाएंगे। ट्रमाडोल 2 ml को केस में डिजोल्व करेंगे, NS में डिजोल्व करेंगे और उसको ट्रमाडोल देंगे। ट्रमाडोल वगैरह से पेन रिलीव हो जाएंगे। और एक ड्रग्स कौन सी बताई थी, मेफेरेडिन और पेथेडिन बताई थी। इसके बाद में मैंने बताया था एंटासिड के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड क्या करेगा, जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कम करेगा, जिसमें अंदर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थे। उसमें 250 mg और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम तो कितना 200, एल्यूमिनियम भी कितना 250 और सेमी सिंथेनकाइन भी कितना 50 mg। ये खाना खाने के बाद में। ब्रांड नेम क्या है, जियोसिड। और पेनक्रेटिक स्टिमुलेशन को कम करने के लिए अपन ड्रग्स दी थी। उसके अंदर मैंने बताया था म्यूकाइन जेल आता है। म्यूकाइन जेल क्या होती है, सिरप आती है। म्यूकाइन जेल की क्या होती है, सिरप आती है। सिरप के अंदर आता है, इसके अंदर साल्ट आएगा, ऑक्सीथाइजीन क्या रहा, ऑक्सीथाइजीन आ रहा है कितना 10 mg आ रहा है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना आ रहा है 291 mg। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितना आ रहा है 98 mg पर ml। और ये कौन सी ड्रग्स है, जो खाना डिनर के बाद में और लंच के बाद में ये ड्रग्स लेनी है। ठीक है, 10 ml। और इसके बाद में जो अपन ड्रग्स की बात करेंगे, ये सेल को जो अपने पास में, ये तो इसकी ड्रग्स थी। देख एक बार जो भी है ड्रग्स के बाद में मैंने बात करी थी। इसके बाद में कि अपने पास में ये पेशेंट है, ये पेशेंट को अपने कौन सी एक जो ड्रग्स है, जो पेनक्रियाज है, पेनक्रेटिक सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको। पेनक्रेटिक डक्ट वाले को पेशेंट को अपन क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जो अपने पास में जो इसकी वजह से क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, डैमेज हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट क्या देंगे, एंटीऑक्सीडेंट प्लस मिनरल्स प्लस विटामिन मिक्स में ये देंगे। कौन सी देंगे, इसकी वजह से पेनक्रियाटिक टिश्यू में क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो रहा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स एंड विटामिन की क्या देंगे, इसको सिरप देंगे। और इसकी वजह से अपन अगर इस पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रही है, अगर इस पेशेंट को क्या हो रही है, क्रोनिक वाले पेनक्रियाटाइटिस में नोजिया वोमिटिंग हो रही है, तो नोजिया वोमिटिंग के लिए इसको क्या देंगे,
ओंडेस्टेरोन देंगे। क्या देंगे? ओंडेस्टेरोन देंगे। ओंडेस्टेरोन में कितने ml में आता है? 2 ml में। IV भी लगा सकते हैं और IV प्लस IM दोनों लगा सकते हैं इसको, ठीक है, और IM, ठीक है, दोनों बेस्ट IV, ठीक है। अब इसके अंदर ओंडेस्टेरोन है, पेनोर्जम भी बता दिया मैंने, म्यूकेन भी बता दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बता दिया, जेल भी बता दिया तुम्हारे को। और इसके बाद में जो अपने पास में एनक्रेटिक ट्यूब, अब अगर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हुआ है, देख लेना, इन्फ्लामेशन हो रहा है, बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन भी किसकी वजह से हुआ हो? अगर इसके पास में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन भी IBD की वजह से हो रहा है, तो अपन क्या देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्या देंगे? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्या दे रहा है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रिंडाजोल, मेट्रिंडाजोल, ठीक है, कौन सा? IV। जो मेट्रिंडाजोल भी है वो IV देंगे। IV भी कितना में ml में आता है? 100 ml में आता है मेट्रिंडाजोल। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की क्या होती है? ड्रिप है। ड्रिप भी अपने को कितना देना है? 500 mg 100 ml, 500 mg 100 ml ये देना है अपने को। 500 mg 100 ml में अंदर देना है और 3 to 4 डेज के अंदर देना है। 3 to 4 डेज क्या देना है? ये एंटीबायोटिक देना है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रिंडाजोल देना है। मेट्रिंडाजोल वगैरह कितने देना है? 3 आवर्स यूज होती है मेट्रिंडाजोल, 24 आवर्स के अंदर 3 आवर्स चलती है ये। 3 डोज देते हैं, सॉरी 3 डोज देते हैं किसकी? मेट्रिंडाजोल की। कितनी? 100 ml की, सॉरी। अगर क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है, ऑटो डाइजेशन हो रहा है, अब यहाँ पे देख लेना एक और, अगर क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस है, क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस में ऑटो डाइजेशन हो रहा है, इन्फ्लामेटरी हो रही है, ऑटो डाइजेशन भी किसकी वजह से? इन्फ्लामेटरी की वजह से हो रहा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर क्या देंगे? प्रेडनिसेलोन देंगे। कंपोजिशन क्या है? प्रेडनिसेलोन। कितना? PREDINI, प्रेडनिसेलोन देंगे। कितना देंगे? 20 mg देंगे। प्रेडनिसेलोन भी कितना देंगे? 20 mg देंगे। और 20 mg भी 20 mg देंगे। कितना? 20 mg देंगे 4 to 5 डेज के लिए। कितना दिन के लिए देंगे? 4 to 5 डेज के लिए। कौन से ड्रग्स देंगे अपने पास में? प्रेडनिसेलोन। कौन से ड्रग्स दे रहा हूँ? प्रेडनिसेलोन, ठीक है। अब इसमें अंदर देख लो तुम लोग, जो पेनक्रिएट टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बार बार उसको रिकवर करेंगे, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मिनरल और मिनरल्स की और विटामिन की ड्रग्स देंगे। नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो ओंडेस्टेरोन देंगे। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg 100 ml के अंदर, और एक देंगे मेट्रिंडाजोल। मेट्रिंडाजोल भी कितने की? 100 ml में, और ये 3 टाइम देंगे, 3 टाइम्स देंगे। TDS देंगे। TDS में भी कौन सी? 3 टाइम देंगे, 100 ml, कितने दिन के लिए? 4 to 5 डेज के लिए। और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, जैसे ऑटो डाइजेशन है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है, तो उसके लिए क्या देंगे? प्रेडनिसेलोन देंगे। प्रेडनिसेलोन भी कितना देंगे? 20 mg पर डे, 20 mg देंगे पर डे के हिसाब से देंगे। इसके बाद में जो अपन ड्रग्स की तो ये बात होगी थी, इसके बाद में एक ड्रग्स और है जो अपने पास में है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम का लेवल कम हो रहा था, कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या दे रहा हूँ? कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसके बाद में ड्रग्स की बात करूंगा किसमें? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, क्यों? क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हो रहा था। क्या हो रहा था? हाइपोकैल्सीमिया हो रहा था, ठीक है। एक हो रहा था जो अपने पास में जो अपने पास में इंसुलिन है, इंसुलिन के लिए भी उसको देंगे, इंसुलिन देंगे। इंसुलिन क्यों देंगे? डायबिटीज मेलाइटिस हो रही थी, तो टू प्रिवेंट द डायबिटीज मेलाइटिस, तो इसको क्या देंगे? इंसुलिन देंगे। इंसुलिन के बाद में जैसे इस पेशेंट को शॉक हो गया, शॉक होने के चांसेस है, तो इसको क्या करेंगे? IV फ्लूइड भी देंगे। क्या देंगे? IV फ्लूइड भी देंगे, और IV फ्लूइड भी देंगे इसके लिए, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। IV एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे? IV फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। ये सारी चीज़ इसमें आ गई। इसके बाद में जो इस पेशेंट के अंदर कैल्शियम दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, एंटासिड दे दिया, और जो डिक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, ये तो ड्रग्स थी। कैल्शियम ग्लूकोनेट भी बता दिया हाइपोकैल्सीमिया के लिए, शॉक को कम करने के इंसुलिन देंगे डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, और इसके लिए कौन सा देंगे? ये वाला ड्रग्स देंगे। कौन सी? ये। अब इसके बाद में जो अपने गैस्ट्रिक को डिक्रीज, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, किसको? गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए। डिक्रीज करने के लिए जो डिक्रीज सिक्रेशन के लिए काम आएगी वो आएगी अपने पास में, डिक्रीज सिक्रेशन के लिए काम आएगी एट्रोपिन। कौन सा आएगा? एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। ये भी क्या करती है? सिक्रेशन को क्या करती है? कम करती है। और एट्रोपिन सल्फेट का 1 ml, ठीक है, एम्पुल में आती है, ठीक है, यहाँ से देख लेना ये भी, ठीक है। एट्रोपिन सल्फेट भी आएगा, और इसमें आएगा
प्रोपेंथेलिन। क्या होता है? प्रोपेंथेलिन। क्या रहा है? प्रोपेंथेलिन। दोनों ड्रग्स है, एट्रोपिन है, प्रोपेंथेलिन। ये डिक्रीज करता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है। किसको कर रहा है? एट्रोपिन है और प्रोपेंथेलिन ये सिक्रेशन को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और इसके बाद में जो मैंने फ्रेंड्स बताई है आपको कि जो इसका फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, मैंने एंटीबायोटिक बताई थी, जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे। और इसके बाद में जो पेन को कम करने के लिए मेफेरिडीन और पेथेडीन बताया था। और इसके बाद में जो मैंने ट्रामाडोल बताया था, और ट्रामाडोल, डाइनेफाइड, डाइक्लोफेनिक बताया था। और अगर इसके बाद में डिक्रीज सिक्रेशन करने के लिए मैंने बताया था एट्रोपिन बताया था, प्रोपेंथेलिन